जरा सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बड़ा मशहूर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। मगर क्यों? और जो वो नहीं कहते हैं ना, वो तो वो जरूर करते हैं। खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे 2 लगा के चला जाएगा। फिर क्या होता है कि अमेरिका उन्हीं अरब ममालिक की, उन्हीं मुस्लिम ममालिक की एयर स्पेस यूज करता है और वो एयर स्पेस यूज करते हुए ईरान के एटॉमिक तंसीबात पर जाकर हमले कर देता है। मोदी और वो फर्स्ट कजन्स है, नेतन्याहू और मोदी, बाय द वे, सोच के हवाले से, और वो हिंदुत्व है, ये ज़ायनिस्ट है। पाकिस्तान ने मुजम्मत इसराइल की है, हमला अमेरिका ने किया है। क्या बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। लानत है तुम लोग पे, लानत। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। ये है कि मुसलमान के पास कोई कुव्वत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसको चैलेंज कर सके। ये इशू अखंड इसराइल का है, ये इशू अखंड भारत का है। मजीद सबूतों के साथ हाजिर हूँ कि कैसे उम्मत मुस्लिमानी और खास तौर पे जो मादी की फौज बनने का दावा करते हैं, खुद साख्ता फील्ड मार्शल, उनकी 2 नंबरी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए, और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तोबा इनका एयर स्पेस यूज किया गया तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। ये तो वहां तो हर चीज बिकती है, हीरा मंडी है, कीमत फेंको, तमाशा देखो, मुन्नी नाचती है, मुनीर नाचता, मुन्नी नाचती, बस डॉलर उड़ाने वाला चाहिए ऐसे। कि ये सेफ नहीं, ये तो बिल्कुल जैसे ये पासदारान की, ये तो अब जंग ठीक तरीके से शुरू हुई है, वॉर टू द डेथ, बर्बाद 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 कर। और इजराइल को लेकर उसमें जी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दिया है, और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे 2 लगा के चला जाएगा। मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त के बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भी मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को, उन पर जब हमला हो गया तो फिर ये ख्याल था
कि अब जो ईरान की क़यादत है वो जरा ज्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पहले तो इजराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया, और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए जी कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है कि आप समझते हैं कि ये बम खत्म कर दिया है इनके न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग के, उनके न्यूक्लियर क्या कहते हैं जो बढ़ाता है यूरेनियम का एनरिचिंग प्लांट को या एसेट्स को, बिल्कुल गलत। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो तो अब पक्का हो गया है। थिंक ऑफ ईरान टुडे एज ए न्यूक्लियर पावर, और मैं बताता हूं क्यों। उनके पास 400 या 200 किलो यूरेनियम एनरिच टू 80% है। उनके पास मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाल लिया था। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने अपने जितने चीजें निकालने थे फोर्डो से और दूसरे जगहों से, हमने मार्च में शुरू किया निकालने के लिए। अब उसको हम एक सीक्रेट जगह को दे दिए, बिल्कुल नातांस ये वो सब। अब हमने दूसरी जगहों को उनको एस्टैब्लिश कर दिया है और इम्प्लाई किया है कि वो तो अब ठीक है, सेफ है, वो काम कर रहे हैं और हमारा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके माने उनको 3 या उस वक्त मार्च अप्रैल मई में भी उनके पास 1 महीना था एनरिच करने के लिए। 3 महीने थे जो बहुत है एनरिचमेंट फ्रॉम 80 टू वेपन्स ग्रेड, तो वो उन्होंने कर लिया है मिसाल के तौर पे। अगर इफ दे हैड डिसाइडेड टू गो न्यूक्लियर बाय देन, माने कि मार्च के बाद, तो अगर उन्होंने वो भी कर लिया है तो दे आर ए न्यूक्लियर पावर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है जो कि मेरे चैनल का नाम है लव हिंदुस्तान न्यूज़। ये नया न्यूज़ चैनल में भेजता हूँ। जो आज की न्यूज़ है वो अमेरिका, इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है जो इजराइल ने हमला करा है ईरान के ऊपर। ईरान बहुत गुस्सा खा के बैठा है, उसे लग रहा है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मैं तो अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान का धन्यवाद कर रहा था, थैंक यू कर रहा था। उसी बीच मुनीर पाकिस्तान का मंत्री वहाँ पे जाकर ट्रंप को दावत में मिलकर उसको बड़ा न्योता दे के आया था कि ट्रंप हमारा मेहरबान रहेगा, ट्रंप कुछ नहीं करेगा। और ट्रंप ने अगले दिन ही B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ये समझ रहा है अब कि पाकिस्तान ने अपनी एयरबेस के थ्रू ईरान पे हमला कराया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जो हमले हुए हैं पाकिस्तान की मर्जी से हैं, पाकिस्तान की शहपे हुए हैं। अब पाकिस्तान घबराए घूम रहा है, वो करे क्या? अगर वो ईरान का साथ दे तो पाकिस्तान का विरोध होता है, अगर वो अमेरिका का साथ दे तो ईरान का विरोध होता है, ईरान का साथ देगा तो अमेरिका का विरोध होता है। अमेरिका से आता है पैसा, ईरान पड़ोसी है, व्यापार है, दोनों साथ में है, मुसलमान है। यही पाकिस्तान परेशान है, इसमें क्या करें क्या ना करें। थैंक यू।